यस स्टूडेंट्स, दिस इज रौनक मंत्री। हमारे जो लास्ट में चैप्टर चल रहा था, चैप्टर नंबर 2 मैथ्स में, वो तो कंप्लीट हो चुका था। अब हम हमारे आगे देखने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4। नेक्स्ट चैप्टर हम जो देख रहे हैं चैप्टर नंबर 4 है, उसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। दो वेरिएबल्स के अंदर लीनियर इक्वेशन जो होती है उसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं, किस तरीके से बनाते हैं, इस चैप्टर के अंदर अपन उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अब आ रहा है हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं उसको देख लेते हैं पहले। तो ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, इस फॉर्म में हमेशा इक्वेशन होगी। ए यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू है जिसकी वैल्यू हमेशा 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है, b की भी कुछ भी हो सकती है, c की भी कुछ भी हो सकती है। ये तो होते हैं कांस्टेंट। x एंड y जो है अपने पास वेरिएबल्स हैं, यानी कि दो अलग अलग वेरिएबल आ रहे हैं, मतलब टू वेरिएबल्स आ रहे हैं। तो ये हो गई टू वेरिएबल्स में हमारे पास इक्वेशन। टू वेरिएबल्स में लीनियर इक्वेशन इस तरीके से होगी, और जो x की मैक्सिमम पावर है वो भी 1 ही होनी चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम पावर 1 है इसलिए लीनियर इक्वेशन है। अगर मैक्सिमम पावर 2 बन जाएगी तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। इसलिए ध्यान रखें, मिनिमम मैक्सिमम पावर हमेशा अपने पास 1 ही होनी चाहिए किसी भी वेरिएबल की, ठीक है। तो ये तो हो गई अपनी नॉर्मल फॉर्म जो लीनियर इक्वेशन की किस तरीके से हो सकती हैं। तो इसके अपन कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं कि उनकी किस तरीके से स्टेटमेंट वगैरह बनाएंगे। तो आ रही है अपनी एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें गिवन है, मुझे क्वेश्चन आप लोग ध्यान से पढ़ना है। द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। किसी नोटबुक की जो कॉस्ट है वो क्या है, ट्वाइस है पेन की कॉस्ट के। तो अपन को पहले कॉस्ट पता होनी चाहिए, पेन की क्या है और नोटबुक की क्या है। तो अपन मान के चल लेते हैं, लेट द कॉस्ट ऑफ नोटबुक, वो मान ली मैंने y, और लेट द कॉस्ट ऑफ नोटबुक जो पेन जो मान लिया x, पेन की कॉस्ट है x और नोटबुक की y। क्वेश्चन में ये बना है कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक, नोटबुक की जो कॉस्ट है वो पेन की कॉस्ट से क्या है, डायरेक्ट डबल है। तो पेन की नोटबुक की कॉस्ट कितनी है अपने पास y, और पेन की कॉस्ट कितनी है x, इसकी डबल होगी। नोटबुक की कॉस्ट जो है पेन की डबल, पेन कितना है x, तो x का डबल 2x। ये बन गई हमारे पास इक्वेशन। तो इसको इस तरीके से लिखते हैं y माइनस 2x इक्वल टू 0। आगे क्वेश्चन में ये है, राइट द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट द स्टेटमेंट। ये हमने स्टेटमेंट को लीनियर इक्वेशन के रूप में रिप्रेजेंट कर दिया है। फिर आगे हमारे पास क्वेश्चन बन रहा है क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ax plus by plus c equal to 0 and indicate the values of a, b and c in each case। a, b और c की वैल्यू निकालनी है हर केस में, और इसको रिप्रेजेंट करना है अपनी जो नॉर्मल जनरल फॉर्म होती है उसमें। इसका मैं आपको सेकंड क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, जो है x माइनस वाई अपॉन 5 माइनस के 10 इक्वल टू 0। ये तो है हमारे पास x इक्वेशन दे रखी है। इसको अपन को जनरल फॉर्म जो होती है अपनी उसमें बनाना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसके नीचे कुछ भी नहीं है, 1 ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं। इसका लिया जाएगा एलसीएम। तो हमारे पास आ गया एलसीएम 5, 1 की टेबल में 5 आता है, 5 टाइम में 5 को मल्टीप्लाई किया जाएगा x से, तो आ जाएंगे 5x माइनस 5 की टेबल में 5 1 टाइम में आता है, 1 को मल्टीप्लाई किया जाएगा y से, y आ जाएंगे माइनस 1 की टेबल में 5 आते हैं, 5 टाइम में 5 को 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे 50 इक्वल टू 0। तो अपने पास जो 5 नीचे की तरफ आ रहा है इसको भेज दिया जाएगा ऊपर 0 से मल्टीप्लाई के लिए। तो 5x माइनस y माइनस 50 इक्वल टू 0, क्योंकि 5 0 से मल्टीप्लाई होकर के वापस से 0 ही बन गए हम। तो कंपेयर करवाते हैं यहाँ पे अपन, a की वैल्यू क्या आ रही है 5, b की
y के साथ में मल्टीप्लाई में क्या है, कुछ भी नहीं नजर आ रहा है हमें, तो फिर मतलब 1 माना जाएगा, और साइन माइनस का है तो माइनस के 1, c की वैल्यू माइनस के 15। ये कंपेयर कराने में हमारे पास a b और c की वैल्यू जो है मिल गई। इसका एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग, जो है हमारे पास y माइनस 2 इक्वल टू 0, 7 y माइनस 2 इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन में हमें x वाली टर्म नजर नहीं आ रही है, तो मतलब a जो वैल्यू होती है x के मल्टीपल की टर्म्स होती हैं, तो x है ही नहीं, तो a की वैल्यू क्या हो गई 0, b की y के मल्टीपल, y का मल्टीपल क्या है हमारे पास 1, c जो है -2। इस तरीके से आप लोग सोल्व करेंगे। नेक्स्ट आ रहा हमारे पास क्वेश्चन है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। जितनी भी इक्वेशन दी हुई हैं उनको 2 वेरिएबल्स में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, राइट द इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। 1 वेरिएबल में गिवन है, अपन को इसको 2 वेरिएबल में लिखना है। तो इसका मैं आपको एक क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, 3x + 9 = 0। ये इक्वेशन ओनली 1 वेरिएबल में है। इसमें सेकंड वेरिएबल अपन कैसे ले करते हैं, तो 3x + y नहीं है तो उसमें 0 × y मैं लिख देता हूँ, +9 = 0। 2 वेरिएबल में इक्वेशन मेरे पास बन गई। y को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, वापस ऊपर वाली टर्म बनेगी, तो मैंने क्या कर दिया, इसमें 0y इसके साथ में लिख दिया। ये हो गई हमारी 2 वेरिएबल्स में इक्वेशन। फिर आ रहा है अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, द टोटल कॉस्ट ऑफ ए मोबाइल एंड ए कंप्यूटर इज 24,000। मोबाइल और कंप्यूटर दोनों की कॉस्ट है 24,000 रुपीज। राइट ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। 2 वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन लिखनी है, तो मान लेते हैं, लेट कॉस्ट ऑफ मोबाइल की जो कॉस्ट मानी वो x रुपीज मान ली, लेट कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर की जो कॉस्ट है मैंने y मान ली। क्वेश्चन में गिवन है टोटल कॉस्ट, तो टोटल कॉस्ट कितनी है अपने पास, टोटल दोनों की मिला करके 24,400 रुपीज। टोटल कॉस्ट जो है 24,400 रुपीज। अगर अपन मोबाइल की प्राइस और कंप्यूटर की प्राइस को ऐड कर दें तभी जाकर के अपने पास टोटल कॉस्ट आएगी। तो मोबाइल की प्राइस है हमारे पास x और कंप्यूटर की प्राइस है y, तो x + y = 24,400। तो x + y = 24,400 रुपीज। ये हमारी लीनियर इक्वेशन बन गई वापस से। ये इक्वेशन ही हमें फाइंड करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है इसका 5, जो है, राइट ए लीनियर इक्वेशन सच दैट ईच पॉइंट ऑन इट्स ग्राफ हैज एन कोऑर्डिनेट्स 3 टाइम्स इट्स एब्सिसा। तो एब्सिसा, अब एब्सिसा क्या चीज होती है और कोऑर्डिनेट्स क्या चीज होते हैं। अपने पास जो ग्राफ होता है उसमें वैल्यूज आती है x एंड y के रूप में, तो ये होती है एब्सिसा और ये होते हैं कोऑर्डिनेट्स। तो इसमें क्या बोल रखा है, कोऑर्डिनेट्स 3 टाइम्स इट्स एब्सिसा, यानी कि कोऑर्डिनेट्स की जो वैल्यू है एब्सिसा से 3 टाइम्स है। तो यानी y की वैल्यू क्या है, x से 3 टाइम, तो कोऑर्डिनेट्स = 3 × एब्सिसा। तो कोऑर्डिनेट कितना है हमारे पास, y = 3 × x, तो y = 3x। इक्वेशन बन चुकी है हमारे पास, कंप्लीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, twice the cost of a mobile phone is equal to 5 times the cost of a computer। यानी कि cost of a mobile की जो twice है, तो यानी twice यानी यहाँ लिख देते हैं अपन 2 × cost of a mobile, ये इक्वल हो रही है हमारे पास 5 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ ए कंप्यूटर।
5 इंटू कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर। राइट, लीनियर इक्वेशन लिखनी है। मोबाइल की कॉस्ट अपन क्या मान लेते हैं x, कंप्यूटर की मान ली y, तो 2x इक्वल 5y, 2x माइनस 5y इक्वल 0। ये इक्वेशन बन गई। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 और 9 जो बच रहे हैं उनके लीनियर इक्वेशन आप लोग खुद बनाएंगे और इसको सॉल्व करेंगे। इससे रिलेटेड अगर आपको और कोई प्रॉब्लम रह जाए आपके, तो आप मुझे वापस से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट जो क्लास होगी अपनी, उसमें अपन नेक्स्ट एक्सरसाइज को देखेंगे। इस बाकी सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लें, अच्छे से देख लें, जो भी प्रॉब्लम हो वापस से पूछ लें। तो ये हो गई अपनी आज की क्लास ओवर। नेक्स्ट क्लास में हम सब कुछ देखेंगे।